नमस्कार मित्रों। इधर काफी दिनों से कई हमारे मित्रों के फोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि ये जो कलाकारों के साक्षात्कार की श्रृंखला थी वो थोड़ा सा रुकी क्यों है। तो उसका कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था। हाँ, एक था, कुछ ट्रेजिडी भी जीवन में हुई और इसके साथ में हमने भी ग्लोबल न्यूज के नाम से जो प्लेटफार्म चालू किया था, तो उसके न्यूज वगैरह में थोड़ा सा डालने में थोड़ा समय चला जाता है। लेकिन श्रृंखला अभी बंद नहीं हुई है, ना उसे अभी बंद करने का कोई ऐसा विचार है, अनवरत चलेगी। और केवल कलाकार ही क्यों, दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि दूसरा पक्ष है आयोजन समितियों का। किसी भी कला को समाज के सहयोग के बिना न तो संरक्षित किया जा सकता है, न संवर्धित किया जा सकता है। बरसों बरस से निर्बाध यात्रा जो रामलीला की चल रही है, उसके मूल में कहीं ना कहीं इन कला जो रामलीला आयोजन समितियों की भूमिका वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। आप समझिए कि कानपुर के आसपास की रामलीला जो चिरजीवी है और निर्बाध गति से चल रही है, उसके मूल में आयोजन समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हम ही नहीं, आप सब भी जानते हैं इस बात को। मतलब आप समझिए, रामलीला के आयोजन से लगभग 1-1.5 महीने पहले से कार्यकर्ता अपना व्यक्तिगत काम छोड़ करके और रामलीला की तैयारी में जुट जाते हैं, चंदा वसूली करते हैं। और चंदा मांगने जब जाते हैं तो उनके भी बड़े अनुभव होते हैं। कई बार तो कुछ लोग चंदा दे देते हैं, कुछ लोग आनाकानी करते हैं और कुछ लोग बेमन से देते हैं, तो कुछ लोग दुर्व्यवहार तक कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों से जूझते हुए ये कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पूरे उत्साह के साथ रामलीला का मंचन प्रतिवर्ष करवाते हैं। तो हम अब एक श्रृंखला आज से, कल से ये प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कलाकारों के साथ साथ एक रामलीला आयोजन समितियों के भी साक्षात्कार हमने लिए हैं, उनकी भी श्रृंखला हम प्रारंभ करेंगे। जिस समय रिसर्च का ये कार्यक्रम चालू हुआ था 2016 में अयोध्या शोध संस्थान और संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से, तो उसमें हमने कलाकारों के साथ साथ लगभग 250 से अधिक आयोजन समितियों के इंटरव्यू लिए थे कानपुर और आसपास के। तो हम उनके माध्यम से रामलीला का भूत, वर्तमान और भविष्य जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर रामलीला की समृद्ध परंपरा जो है वो बनी रहे, निरंतर बनी रहे, उसकी निरंतरता बनी रहे। तो मिलते हैं जल्दी हम किसी एक आयोजन समिति के साथ में। और कोई उसमें सीनियरिटी जूनियरिटी बड़ा छोटा का भेदभाव नहीं किया गया, एक अल्फाबेटिकली ABC इस तरह से ले लिया गया है। तो उसी क्रम से सबसे पहले आपका हम परिचय जनपद कानपुर देहात की जो सबसे बड़ी रामलीला के रूप में प्रतिष्ठित है, पुरानी रामलीला है, वो है अकबरपुर की रामलीला। उससे सबसे पहले हम आपका परिचय कराएंगे। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे, ताकि लोगों तक ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। हमारी जो विरासत है उसके संरक्षण संवर्धन में लोग महती भूमिका निभाएं, समाज महती भूमिका निभाएं। आप जैसे लोगों के सहयोग से ही ये यात्रा यहाँ तक चल पड़ी है, चल रही है, निर्बाध रूप से चल रही है। वरना हमने तो सोचा भी नहीं था। हमें तो लगा था ये इंटरव्यू लिए हैं, किसी कारण से जो पुस्तक बन रही थी उसमें व्यवधान आया, तो उस पुस्तक के व्यवधान से बचने के लिए इन कलाकारों के आयोजन समितियों के इंटरव्यू हमने डालने शुरू कर दिए। लेकिन आप सबने इतना प्यार स्नेह दिया और हाथों हाथ लिया, पूरे भारत से लोगों ने सपोर्ट किया। इंटरव्यू को देखने के बाद जहाँ जहाँ रामलीला के प्रेमी रहती हैं उन्होंने हमें फ़ोन करके उत्साहवर्धन किया। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं और प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी जरूर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि आपके अपने विचार इस संदर्भ में क्या है। नमस्कार।